अमेज़न की सफलता की कहानी, एक छोटे से स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड तक। अमेज़न का नाम सुनते ही आज के समय में एक विशाल और प्रभावशाली कंपनी की छवि सामने आती है। लेकिन इसकी यात्रा एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई थी। इस लेख में हम जानेंगे कि अमेज़न कैसे एक छोटे से बुक सेलिंग व्यवसाय से एक वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना। शुरुआत की कहानी। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस द्वारा की गई थी। बेजोस, जो पहले एक निवेश बैंकर थे, ने इंटरनेट के तेजी से बढ़ते संभावनाओं को देखते हुए एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के गैरेज में अमेज़न की नींव रखी, जहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की। बेजोस का दृष्टिकोण था कि इंटरनेट पर किताबों की एक विशाल श्रृंखला उपलब्ध कराई जाए, जो पारंपरिक बुक स्टोर्स के लिए संभव नहीं थी। अमेज़न का पहला नाम कैडाब्रा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर अमेज़न रखा गया, जो एक अधिक आकर्षक और याद रखने में आसान नाम था। प्रारंभिक चुनौतियां और विस्तार। अमेज़न ने अपने पहले वर्ष में $20,000 की बिक्री की और कंपनी की शुरुआत में ही बेजोस ने कंपनी की सफलता को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। शुरुआती वर्षों में अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचीं, लेकिन बेजोस का सपना था कि कंपनी का विस्तार अन्य उत्पादों में भी हो। 1998 में अमेज़न ने सीडी और वीडियो की बिक्री शुरू की और इसके बाद 2000 में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामानों की श्रेणी में कदम रखा। अमेज़न के शुरुआती दिनों में कंपनी ने प्रौद्योगिकी में निवेश किया और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क स्थापित किया, जो इसके तेजी से विकास में महत्वपूर्ण था। आर्थिक संकट और संघर्ष। 1999 में अमेज़न को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर्स की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी और कंपनी को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कई आलोचकों ने अमेज़न के व्यापार मॉडल को अस्थिर और अव्यावहारिक बताया। हालांकि बेजोस ने इन चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया और अपने लंबे समय के दृष्टिकोण को बनाए रखा। 2001 में अमेज़न ने अपने पहले मुनाफे की घोषणा की, जो कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बेजोस का दृष्टिकोण था कि कंपनी को दीर्घकालिक लाभ के लिए निवेश करना चाहिए और उन्होंने लगातार नवाचार और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। विविधता और नवाचार। अमेज़न ने अपने उत्पादों और सेवाओं की विविधता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2006 में अमेज़न ने अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) शुरू किया, जो आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख प्रदाता है। AWS ने अमेज़न को एक नई दिशा दी और कंपनी की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। इसके अलावा अमेज़न ने 2007 में किंडल नामक ई-रीडर लॉन्च किया, जिसने किताबों को डिजिटल प्रारूप में पेश किया और पुस्तकालय की दुनिया में एक क्रांति ला दी। किंडल ने पाठकों के लिए एक नया अनुभव प्रदान किया और अमेज़न को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। अमेज़न ने अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए कई कदम उठाए। 2000 में कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में अपनी सेवाओं की पेशकश की और इसके बाद अन्य देशों में भी विस्तार किया। अमेज़न ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संचालन को बढ़ाने के लिए स्थानीय बाजार की जरूरतों को समझा और स्थानीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान की। अमेज़न के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार ने इसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने विभिन्न देशों में स्थानीय वेंडरों और साझेदारों के साथ मिलकर काम किया, जिससे इसके उत्पादों और सेवाओं की पहुंच बढ़ी। सामान्य और विशिष्ट व्यापार क्षेत्रों में वृद्धि। अमेज़न ने न केवल अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय में वृद्धि की, बल्कि विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में भी कदम रखा। कंपनी ने 2017 में अल्बर्टसन नामक सुपरमार्केट चेन को खरीदा, जिससे उसने खुदरा व्यापार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया। इसके अलावा अमेज़न ने अपनी प्राइम सदस्यता सेवा को भी बढ़ावा दिया, जो ग्राहकों को तेज शिपिंग और विशेष छूट की पेशकश करती है। अमेज़न का अमेज़न एलेक्सा और अमेज़न डॉट जैसे स्मार्ट होम उत्पादों का भी बड़ा प्रभाव रहा है। ये उत्पाद स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करते हैं और ग्राहकों के जीवन को आसान बनाते हैं। समाज और भविष्य की दिशा।
अमेज़न ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कई पहल की हैं। कंपनी ने अमेज़न स्माइल कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राहकों को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का 1% दान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरणीय पहल। भविष्य में अमेज़न के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों मौजूद हैं। कंपनी का ध्यान प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और वैश्विक विस्तार पर बना रहेगा। नई तकनीकों और नवाचार के माध्यम से अमेज़न का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। निष्कर्ष: अमेज़न की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो एक छोटे से बुक सेलिंग स्टार्टअप से एक वैश्विक ब्रांड तक की यात्रा को दर्शाती है। जेफ बेजोस की दूरदर्शिता, नवाचार की भावना और निरंतर प्रयास ने अमेज़न को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाया है। अमेज़न का सफर यह साबित करता है कि सही दृष्टिकोण, सच्ची मेहनत और निरंतर नवाचार से किसी भी छोटे से व्यवसाय को विशाल सफलता की ओर ले जाया जा सकता है।